वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टेरो। ये ईयरली रीडिंग है और 2024 हम देखेंगे कि किस तरह का रहेगा। हर साइन के लिए देखेंगे। अब की बार जो है वो एक मैं जनरल ओवरव्यू लूँगी और जिस किस्म के मैसेजेस मुझे रिसीव हो रहे होंगे, चाहे वो रिलेशनशिप के हवाले से हों, चाहे वो करियर या वर्क रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, जो भी इंफॉर्मेशन मुझे रिसीव हो रही होगी थ्रू कार्ड्स, वही मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती चली जाऊंगी। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाह रही हूँ। बहुत सारे लोग बहुत शुरू से मेरे साथ हैं और आप लोगों की मौजूदगी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। बहुत सी बार हिम्मत जो है वो ख़त्म हुई होती है, फिर आप लोगों के मैसेजेस आते हैं कि भाई ये रीडिंग कब पोस्ट होगी, कब पोस्ट होगी, तो फिर मैं भी कुछ थोड़ा मोटिवेटेड होती हूँ और फिर रीडिंग जो है वो अपलोड कर देती हूँ या करने की हिम्मत आ जाती है। तो मैं इस सब के लिए आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आप अगर नए हैं और अगर आप नहीं जानते मुझे, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लास्ट ईयर की जो रीडिंग है वो ज़रूर निकाल के देखें। वहाँ से आपको आइडिया होगा कि मैं किस तरह का काम कर रही हूँ, किस किस्म की डिस्क्रिप्शन होती है मेरी और किस तरह से मैं चीज़ों को लेके चलती हूँ। तो अगेन रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि नए साल में भी आप लोग मेरे साथ मौजूद रहेंगे। अच्छा, इन तमाम रीडिंग्स में मैं 4 कार्ड्स ड्रॉ करूँगी। ये एक ऑरेकल डेक है जो कि थीम डिसाइड करेगा इसका रीडिंग का, और फिर इस थीम के अंडर जो 4 कार्ड्स होंगे उस थीम के अंडर हर एक महीने के लिए मैं एक कार्ड ड्रॉ करूँगी और एक तरह का हम एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव जो है वो देखेंगे कि साल जो है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है। स्टार्ट लेते हैं हम एक्वेरियस लोगों के लिए, सन, मून और असेंडेंट, और 4 थीम कार्ड्स देख लेते हैं कि क्या हैं 2024 के लिए। ये रीडिंग जो है एक्वेरियस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए है। अच्छा जी, जनवरी, फरवरी और मार्च, यिन और यांग का कार्ड है। अप्रैल, मई और जून, एंजल ऑफ लव। जुलाई, अगस्त और सितंबर, हीलर ऑफ द एजेस। और फिर एंड पे कम्युनिटी का कार्ड है जो कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के लिए है। चीज़ें जो हैं साल के आगाज़ से ही आपके लिए बहुत बेहतर नज़र आ रही हैं। ख़ास तौर पे पहले 3 महीने जो हैं वो आप अपनी लाइफ के अंदर जो चीज़ें आउट ऑफ बैलेंस हैं उनको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपकी अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी भी हो सकती है जिसको आप रिस्टोर कर रहे हैं। ये किसी ऐसे पर्सन के साथ आपकी कम्युनिकेशन हो सकती है जो कि आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है। उसके बाद एंजल ऑफ लव है, ठीक है। इमोशनल फीलिंग्स, लव की फीलिंग्स, रोमांस, इन 3 महीनों के अंदर जो है इसको आप बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करेंगे अप्रैल, मई और जून में। उसके बाद हीलर ऑफ द एजेस जो है वो हमें बताता है कि वो सारे मामलात, वो सब चीज़ें जो कि आपके इर्द गिर्द हो रही हैं जिनको ठीक करने की ज़रूरत है वो आप ठीक कर रहे हैं। ये आपकी इंटरनल फीलिंग्स हो सकती हैं, ये आपके पास ट्रॉमास हो सकते हैं, ये भी हो सकता है कि लोग आपके पास आ रहे हैं और आप एक हीलर के तौर पे लोगों को ट्रीट कर रहे हैं, या लोग आपके पास अपने मसले लेकर आ रहे हैं एंड यू आर ट्राइंग टू सॉल्व दैट। और एक कम्युनिटी बिल्टअप होती हुई नज़र आ रही है एंड ऑफ द ईयर, जो कि 7 का यहाँ पे नंबर है। स्पिरिचुअली आप अपने आप को बहुत ज़्यादा आगे लेके जा रहे हैं। आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके साथ मिलके आप कोई ना कोई सोशल वर्क भी हो सकता है कि करें, और एक कम्युनिटी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्टअप होती चली जाए। चलें जी, कार्ड्स ड्रॉ कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। यिन और यांग के नीचे हम कार्ड्स ड्रॉ करेंगे जनवरी, फरवरी और मार्च के लिए। जनवरी, फरवरी और मार्च, ओके। उसके बाद एंजल ऑफ लव के अंडर हम कार्ड्स ड्रॉ करते हैं अप्रैल, मई और जून। फिर हीलर ऑफ द एजेस, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और एंड पे कम्युनिटी के अंडर
अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अच्छा जी, तो देखते हैं कि जनवरी में क्या है। हमारे पास कार्ड है हैंगमैन का। अपने पर्सपेक्टिव पे आपको काम करने की ज़रूरत रहेगी। ये भी हो सकता है कि कुछ मामलात जनवरी में कम से कम कुछ मामलात ऐसे हों जो कि जिनके लिए भी आपको इंतज़ार करना पड़ रहा है, और ये मामलात किसी भी हवाले से हो सकते हैं लेकिन काफ़ी अहम हो सकते हैं। ये कोई ऐसी बात हो सकती है जो कि आप अपनी ज़िंदगी में लाज़मन चाह रहे हैं और आप उसके होने का इंतज़ार कर रहे हैं। फरवरी का कार्ड जो है वो 2 ऑफ कप्स का है। ये कोई ऐसी पार्टनरशिप हो सकती है, कोलैबोरेशन हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे 22 का नंबर है, ये 2 का और यहाँ पे 2 का नंबर है। और इस बात का चांस हो सकता है कि जनवरी का महीना आप इंतज़ार करें और फरवरी में आप ये जो रिलेशनशिप है या ये जो पार्टनरशिप है ये प्रपोज़ करें। और ये एक बहुत आइडियल किस्म की पार्टनरशिप हो सकती है क्योंकि ये 22 का कार्ड यिन और यांग के अंडर आ रही है। अच्छा, इस हवाले से मैं ये कहूँगी कि मार्च का महीना ऐसा हो सकता है जहाँ पे आपको अपने करैक्टर के हवाले से, अपने पास्ट एक्शंस के हवाले से कोई ना कोई सफाई देनी पड़े, कुछ ना कुछ बात एक्सप्लेन करना पड़े। ये भी हो सकता है कि आप कहीं किसी के साथ ज़्यादती तो नहीं कर रहे, इस टाइप की फीलिंग्स जो हैं वो आपको रहें। और ये भी हो सकता है कि कोई और मैनिपुलेटिव किस्म के टैक्टिक्स आपके साथ खेल रहा है और यू नीड टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। ये मार्च का महीना है। अप्रैल में एंजल ऑफ लव के अंडर लवर्स का कार्ड है। अच्छा, ये जो है इस पर्सन के हवाले से नहीं है, ये कोई और सूरत हाल हो सकती है अदर देन दिस रिलेशनशिप। सो लवर्स का कार्ड है। डेफिनेटली एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में शामिल है जिसके सामने आप बिल्कुल ओपन हैं और यू डोंट नीड टू हाइड एनीथिंग, यू डोंट नीड टू मेक एनी सॉर्ट ऑफ इम्प्रेशन इन फ्रंट ऑफ देम। तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, यूनिवर्स की तरफ से सपोर्ट है, अप्रूव्ड रिलेशनशिप है बेसिकली। और उसके बाद 4 ऑफ वॉन्ड्स है। रिलेशनशिप मज़ीद ग्रो हो रहा है, शादी भी हो सकती है। यहाँ पे वो लोग जो शादी करना चाह रहे हैं, मई का महीना बेहतरीन रहेगा उस हवाले से। कम्युनिकेशन जो है या ट्रैवलिंग वो जून के महीने में होती हुई नज़र आ रही है और ये सब चीज़ें बहुत खूबसूरत हैं। एंजल ऑफ लव के अंडर ये तीनों महीने बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद हीलर ऑफ़ द एजेस है। ये आपको यूनिवर्स की तरफ से दी गई एक क्वालिटी है जो कि यहाँ पे हमें नज़र आ रही है। देखते हैं कि आगे क्या। वाओ, ये भी हो सकता है कि ये हीलर जो है वो ये पर्सन आपके लिए साबित हो, क्योंकि इनके आने से स्टार का कार्ड है। ये आपकी ज़िंदगी के अंदर वो सब मामलात, वो सब चीज़ें, वो सब सवाल जिनके जवाब नहीं थे आपके पास, वो मिलते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं। चीज़ें बेइंतहा खूबसूरती से आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स हैं। मुश्किलात का दौर जो है वो ख़त्म हो रहा है। अलबत्ता फ़ाइनेंशियल डिफ़िकल्टी हो सकती है जो कि आपको यहाँ पे फेस करनी पड़े अगस्त के महीने में। ये भी हो सकता है कि टेम्परेरी तौर पे आपको इस पर्सन से दूर जाना पड़े। ये भी हो सकता है जैसे काम के लिए या किसी और सिलसिले में, और आप दोनों के दरमियान में एक गैप आ जाए और फिर रीयूनियन दोबारा से होती हुई नज़र आ रही है। सितंबर के महीने से मामलात जो हैं वो दोबारा ठीक होते हुए नज़र आ रहे हैं। कम्युनिटी के कार्ड के अंडर अक्टूबर के लिए जो कार्ड है वो किंग ऑफ पेंटिकल्स का है। एक वेल इस्टेब्लिश्ड पर्सन के तौर पे आप यहाँ नज़र आ रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, आप एक कम्युनिटी फॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये कम्युनिटी एक ग्रुप भी हो सकता है जो कि मिल के काम कर रहा है, और आप जो है एक ऐसा पर्सन जो कि फाइनेंशियली, सोशली वेल इस्टेब्लिश्ड है, लोग आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, इस तरह के पर्सन के तौर पे आप यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। 6 ऑफ कप्स है। कोई पुराने दोस्त जो कि कम्युनिटी के कार्ड के अंदर आ रहे हैं, तो हो सकता है कि आप अपने पुराने दोस्तों के साथ मिलके कोई काम करना चाहें या कोई सोशल वर्क करना चाहें या ग्रुप एक्टिविटी करना चाहें, और उसके लिए आप अपने पुराने दोस्तों को इकट्ठे करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड यू आर वेरी मच हैप्पी विद द होल थिंग। ये पर्सन भी हो सकता है जो कि यहाँ स्टार्ट में है, और ये पर्सन वो भी हो सकता है जो कि आपकी डिज़ायर है। आप उनके साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं, अपने काम के मामलात में बहुत ज़्यादा खुश हैं।
हैं, आप अपनी हेल्थ के पर्सपेक्टिव पे बहुत ज़्यादा खुश हैं, देयर इज़ सो मच लव इन योर लाइफ, लाइफ इज़ वेरी मच बैलेंस्ड। सो बहुत ही अच्छी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार रीडिंग है जो कि एक्वेरियस लोगों के लिए, सन, मून एंड असेंडेंट। वेरी नाइस। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स आप फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।